आज मैंने एक छोटा व्लॉग बनाया है। आप इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी प्लेस है हॉलीडेज़ के लिए, अगर आप भीड़ भाड़ से दूर शांति की खोज में हो, और वो भी बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ। तो आज हम महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर में स्थित योग विद्याधाम गुरुकुल आए हैं। हम परिचय वर्ग कर रहे थे नासिक सिटी में, इसी के एक ब्रांच में। तो हमारे गुरुजी ने एक ट्रिप प्लान की, एक दिन की। वैसे योग विद्याधाम का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो 1979 में हुआ था, और यहाँ लोग योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए भी दूर दूर से आते हैं। और इसका एक ब्रांच नासिक में कॉलेज रोड पे स्थित है। बहुत ही अद्भुत आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जाना था बस वहाँ तक जहाँ ओम दिखाई दे रहा है। नासिक से अगर आप जाना चाहते हो तो ओल्ड CBS बस स्टॉप है, वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए बहुत सारी बसेस जाती है। तो वहीं पकड़कर हम यहाँ पर ओम के पास उतर गए थे, और यहाँ से हमें वैन की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। तो बस यहाँ से हम थोड़ा सा वॉकिंग चले गए, जब तक वैन हमें नहीं मिली तब तक। गुरुकुल पहुंचते ही शिवजी की सुंदर प्रतिमा के साथ हमें आसपास के सुंदर नज़ारों का भी आनंद मिला। बहुत सुकून और पॉजिटिव वाइब्स थी यहाँ। सारे योगी और योगिनीज यहाँ से इकट्ठा होकर ऊपर टोम या जो गुंबद दिख रहा है उसकी तरफ जाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे गुरुजी भी हमारे साथ में है, तो वही हमें मार्गदर्शन दिखाते हैं कि कैसे कहाँ जाना है। और इसी बीच जो हट्स दिख रहे हैं वहाँ रहने की सुविधा, थेरेपी कक्ष, योगा हॉल, भोजनालय आदि बनाए हुए हैं। और ख़ास बात ये कि अगर आप ड्रोन से अगर इसका वीडियो लेते हो तो ऊपर से स्वास्तिक दिखेगा आपको। अगर आप यहाँ देखोगे तो कार्य प्रगति पर है। तो बस वहाँ से अब हम सीधे जाते हैं गुंबद के अंदर, टोम के अंदर। और वहाँ हमने ना सिर्फ वीडियोस और फ़ोटोज़ लिए, बल्कि सारे योग वर्ग ने मिलकर बैठकर ओम के उच्चारण भी किए। और वो जो आवाज़ थी उसकी एक अलग ही बात थी। अद्भुत, बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस। इस अद्भुत अनुभूति को महसूस करने के बाद हम वहाँ से सीधे जाकर सीढ़ियों द्वारा नीचे जो कक्ष बने हुए हैं तो वहाँ जाते हैं। वैसे यहाँ कैंप भी आयोजित किए जाते हैं जो कि 3 दिन से लेकर 7 दिन तक भी होते हैं। और अगर योगा टीचर की ट्रेनिंग के लिए आप आते हो तो 1 महीने आपको यहीं सुंदर हरियाली और पहाड़ों के बीच रहने का अवसर प्राप्त होता है, जो बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं है। यहाँ मंदिर के पास शाम को आरती, भजन संध्या होती है। और ये जो थेरेपीज़ की जो लिस्ट बनी हुई है मैंने शेयर की है यहाँ पर, उसमें आप अपनी सेहत के अनुसार थेरेपी सिलेक्ट कर सकते हो। और इनके चार्जेस भी बहुत ही नॉमिनल है। जब आपको यहाँ रहने का अवसर मिलता है तो आपको नेचर से जुड़ी कई गतिविधियाँ भी करने का अवसर मिलता है। तो जैसे सब्जी उगाना, और सब मिलकर करते हैं वैसे। फ्रेश सब्जियां तोड़कर लाना, अपने आसपास की धरती को क्लीन करना, सबके साथ मिलकर खाना बनाना जिसमें आप अपने अलग ही भाव शामिल करते हैं और खाने को एक अलग रूप देते हैं। यहाँ तोरई की खेती भी हुई है और इसे सुखाकर लूफ़ा बनता है, अगर आप सबको पता होगा, बॉडी स्क्रबर बनता है। तो ये भी एक नई चीज़ हमें देखने को मिली। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैरीगोल्ड के फ्लावर्स को क्रॉस करते हुए हम वहाँ से सीधे जाते हैं लेक की तरफ। वहीं पर एक ब्रिज बना हुआ है। यहाँ से हमने एक ना सिर्फ आसपास के सुंदर दृश्यों का आनंद लिया, बल्कि थोड़ी सी धूप भी ज़रूर थी, उसका भी आनंद लिया। पर जब आप ग्रुप में रहते हो ना तो ये सब चीज़ें आपको नहीं पता पड़ती हैं। तो बस थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सेल्फ़ी, थोड़े वीडियोज़ एंड देन मूव ऑन। तो वहाँ से अब हम सब लोग चले गए यहाँ पर योगा रूम की तरफ, जहाँ योगा आसन, मेडिटेशन, योग निद्रा, व्याख्यान आदि गतिविधियाँ चलती हैं। तो यहाँ से अब हमें लगी थी भूख, तो हम सब गए भोजनालय। अच्छा, तो यहाँ एक रूल्स है, मतलब कुछ खास रूल्स है जो यदि हम रोज़ फॉलो करते हैं तो हम खाने को प्रसाद की तरह देखेंगे। तो यहाँ खाने से पहले प्रार्थना, फिर सात्विक भोजन, उसके उपरांत अपनी प्लेट धोना, पोंछना और उसको जगह पर रखना बहुत ही सुंदर आभास दिलाता है। तो कंपलसरी नज़रिया तो बदलेगा। तो उसके बाद थोड़ी सी गपशप की, हमने वीडियो भी निकाली, फ़ोटोज़ भी निकाले, और उसके बाद हमने योग निद्रा का आनंद भी लिया। बहुत ही सुंदर आभास था। तो वैसे आसपास के जो माहौल को हमने देखा, आसपास की ग्रीनरी को देखा, और इतनी शांति और जो नेचर की जो आवाज़ है वो जो हमें सुनने को मिली, बहुत ही सुंदर थी वो। तो बस यहाँ पर अच्छा, एक ख़ास बात ये होती है जब ग्रुप में आते हो ना
तो आपको सबका टैलेंट देखने को मिलता है, आपके पड़ोसी कौन है वो पता पड़ जाता है, रिलेटिव्स आपके मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से हम गुरुजी के व्याख्यान हमने अटेंड किए, जिसमें योगा के महत्व के बारे में समझाया हमें, क्यों करना चाहिए, क्यों लोगों को करवाना चाहिए। तो बस ये हमारी योग विद्या धाम गुरुकुल की सुंदर जर्नी थी। अगर आप भी इस अद्भुत फीलिंग को जीना चाहते हो तो एक बार ज़रूर आइए और कुछ नया एक्सपीरियंस लेकर जाइए। तो बस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए बहुत सारे और अच्छे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।